अगला क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत से, और ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस को अगर आपने सीख लिया, अगर आपने जान लिया, तो फिर क्वेश्चन को चाहे किसी भी प्रकार से पूछे, कैसे भी पूछे, आपका जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो गलत नहीं होगा। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो ए ऑप्शन है कूलॉम नियम पर, बी ऑप्शन है फैराडे के नियम पर, सी ऑप्शन है एम्पियर के नियम पर, और डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत होता है वो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, फैराडे का कौन सा नियम? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, अब इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनता है ऐसे, और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये देखो, अब ये क्वेश्चन भी सिद्धांत से ही है और वो क्वेश्चन भी सिद्धांत से ही था। अब वो जो सिद्धांत था वो कौन सा था? फैराडे का सिद्धांत था। फैराडे का कौन सा सिद्धांत? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत या प्रेरण का नियम। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमने अभी देखा था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें से जो अपना ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो, जितने पॉइंट पूछे जाते हैं, सिद्धांत से जितने पॉइंट पूछे जाते हैं, वो सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर किसके नियम पर आधारित होता है, तो मैंने बताया था कि फैराडे के नियम पर। फैराडे का कौन सा नियम? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने पॉइंटों से क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे देखो, ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत, एक तो अपन ने देख लिया कि जो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इसको बोल सकते हो आप EMI। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो एक तो देख लिया अपन ने ये कि जो सिद्धांत होता है ट्रांसफॉर्मर का वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर दूसरा यहाँ से पॉइंट बनता है, यहाँ पे देखो कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या सहप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या संपर्क प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जितने पॉइंट मैं आपको बताया हूं ये हर एग्जाम में पॉइंट आए हुए हैं, और जितने पॉइंट एग्जामिनर ने दिया है वो सारे पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो इतने पॉइंटों से ये सारे पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मर का मूल तत्व करोड किसका बना होता है? यानी क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यह है। तो ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है कास्ट आयरन, और डी ऑप्शन है परतदार आवरण। अब इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के जो करोड होती है, ठीक है, जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है? तो एक तो ये पॉइंट आता है कि परतदार आवरण। परतदार आवरण का मतलब होता है कि जो कोर होती है वो क्या होती है? लेमिनेटेड होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐसे बनता है यहाँ से, ट्रांसफॉर्मर कोर किसकी बनी होती है? तो CRGO। CRGO का मतलब हो गया कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है,
या फिर आपको ऐसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की कोर से कभी भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इन पॉइंटों में से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,